दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ, वैसी खबरें जिनसे सीधा है आपका सरोकार। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार करते हुए इल्जाम लगाया है कि वो डिक्सन प्लान को लागू करने के छिपे हुए एजेंडे पर काम कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के और बंटवारे को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि पीडीपी लंबे समय से इस डिक्सन प्लान पर काम कर रही है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को ही पीर पंजाल और चनाब घाटी के लिए डिविजनल स्टेटस की मांग की थी। सुनिए क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होंगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था। डिवाइड करो चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी ज़बान जो है वो हिमाचली है। ये तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई ज़िला नहीं बनना चाहिए, बहुत ज़िले हैं। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पीर पंजाल और चनाब घाटी को अलग डिवीजन का दर्जा दिए जाने की मांग करने पर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जम्मू के लिए अलग डिविजनल कमिश्नर की मांग कर रही है, जो बीजेपी को मंजूर नहीं है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती की ये मांग पाकिस्तान और आईएसआई के एजेंडे पर काम करने जैसा है। देखिए, जिस तरह से कल महबूबा जी ने फिर एक बार वही एंटी जम्मू जो मानसिकता उसकी है, उसको एक बार फिर कल उन्होंने मीडिया के सामने लाके कहा गया कि पीर पंजाल रेंज को अलग डिविजनल कमिश्नर दिया जाए और चिनाब वैली को अलग डिविजनल कमिश्नर, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसको जम्मू डिवीजन के ही नाम से जानती है। हम इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते हैं। और अगर महबूबा जी पीर पंजाल और चिनाब वैली के लिए अलग डिविजन मांगते हैं तो कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं मांगती? यहाँ भी तो पीर पंजाल और चनाब घाटी को अलग डिवीजन बनाने की मांग पर महबूबा मुफ्ती ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी मांग का मकसद लोगों तक प्रशासन को यानी इंतजामिया को पहुंचाना है। सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है। पीर पंजाल रीजन को लेके और चिनाब वैली रीजन को आप सभी लोग जानते हैं। पीर पंजाल एक ऐसा रीजन है, दूर दराज का इलाका है, और वहाँ जब भी हमारे दो मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो शेलिंग हो, गोलाबारी हो, तो उसको उनका खिमियाजा भुगतना पड़ता है। और बहुत ही लोग वहाँ जो है अभी पस्त हालत में है। तो इनको इंतजामिया वहाँ देना, वहाँ डिवीजन उनको देना, एक डिविजनल कमिश्नर का बैठना, मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ से बन गया डिक्सन प्लान। ये ऐसे इलाके हैं जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना, मैं समझती हूँ इन लोगों के लिए ज्यादती है। लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं की, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया, वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। पीर पंजाल और चनाब घाटी मामले में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रुख को सही ठहराया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए जावेद अहमद राणा ने कहा कि एनसी पीर पंजाल और चनाब घाटी के लिए डिविजनल दर्जे के पक्ष में है, लेकिन मौजूदा वक्त इस मांग को उठाने के लिए मौजूद नहीं है। मैंने ये कह दिया कि जिस पोजीशन में अब इस वक्त हम हैं, मैंने इसीलिए रेफरेंस दिया। आपने डॉक्टर साहब ने जो फरमाया वो बेहतर फरमाया है, और हालात और वाक़ात का जायजा लेके उन्होंने फरमाया है, उनकी बड़ी बात है। किश्तवाड़ में ऑपरेशन तराशी के दौरान शहीद गजेंद्र सिंह का उत्तराखंड के बागेश्वर में उनके आबाई गांव में उनकी आखिरी जो रसूमात वो अदा की गई। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने, आखिरी सलामी देने पहुंचे थे। शहीद का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले हवलदार गजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से बागेश्वर लाया गया, जहां से सेना और लोगों के काफिले के साथ उनका पार्थिव शरीर उनके आबाई वतन आपाई गांव पहुंचाया गया। नई दिल्ली में मुकीम बीजेपी के हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी बीजेपी का कौमी सदर बनने पर
मुबारकबाद दी। ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात रही। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि नितिन नवीन बीजेपी के 12वें कौमी सदर यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नई दिल्ली मुकीम बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया। यहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की एक आईईडी बरामद की थी, जिसे वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया। आईईडी को नाकारा बनाते वक्त जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज इलाके में दूर तक सुनाई दी। दरअसल सिक्योरिटी एजेंसियों को इलाके में एक मुश्तबा अशिया मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो पता चला कि ये आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास करना के आबादी वाले इलाके में आग लगने की वाकयात में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसे देखते हुए फौज ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस प्रोग्राम के दौरान मकामी लोगों को सर्दियों के मौसम में आग के वाकयात से बचने, उसे रोकने और उसे काबू करने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। माहिरीन ने बताया कि सर्दियों में घरों में आग जलाने, बिजली और गैस सिलेंडर के गलत इस्तेमाल की वजह से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। करना टंगडार में फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मुकामी लोग, जिला इंतजामिया की जानिब से आतिशज़दगी के वारदात पे काबू पाने के लिए एक बेदारी मुहिम का आगाज किया था। इस मौके पर माहिरीन ने लोगों को समझाया कि आग पे किस तरह काबू पाया जा सके, क्योंकि लगातार करना यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके में लगातार आतिशज़दगी की वारदातें रोनमा हो रही हैं और इन आतिशज़दगी की वारदातों में अभी तक करोड़ों रुपयों की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है, जबकि कई लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए हैं। और इस बड़े इनिशिएटिव को आज इंडियन आर्मी, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मुकामी लोगों ने अंजाम दिया ताकि लोगों को वक्त पर बेदारी पहुंचे और लोगों के मुश्किलात हल हो सके। मेंढर में एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस के एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो जाल बिछाकर इस एएसआई को रंगे हाथों ब्यूरो ने पकड़ा है। इस मामले में जांच अभी जारी है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर की रहने वाली 26 साल की सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला आगामी 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस यानी यौम जमहूरिया परेड के दौरान मर्दों वाली टुकड़ी की क़यादत करेंगी। हालांकि ऐसे कई मौके आए हैं जब खातून अफसरान ने यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस की अलग अलग टुकड़ियों की कमान संभाली है, लेकिन ये पहली बार है कि कोई खातून, कोई महिला अधिकारी इस सालाना राष्ट्रीय कार्यक्रम में 140 से ज्यादा मर्द की टुकड़ी को यानी जवानों की टुकड़ी को कमान संभालने वाली है। सिमरन बाला राजौरी की पहली खातून है जो देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक यानी पैरामिलिट्री फोर्स में अफसर के रैंक में शामिल हुई है।